Hello students, today I will discuss remaining type of functions like as one function, onto function, into functions, many one onto functions. As I have already discussed about one function, and I have already defined on one function, and also discuss what will be the condition of a function is said to be one function. And I have also discussed about horizontal line test. I would like to discuss again regarding one function, and let us start. A function defined as f is such that x to y set x to set y, where x and y both are non-empty sets, is said to be one function or injection if different elements of set X have different images in set Y. Let x1 and x2 be the two elements of set X. If f of x1 is equal to f of x2, this implies x1 is equal to x2. This is the condition for 1. Okay, here x is called domain of f and y is called codomain of f. This is the condition for one function. जैसे यहाँ पर हम लोगों ने देखा था कि डिफरेंट एलिमेंट्स का डिफरेंट इमेज होना चाहिए. जैसे मान लिया कोई फंक्शन सेट है x है y है और एफ डिफाइन कर दिया कोई फंक्शन सेट x टू सेट y. सपोज करें कि अगर इसका x1 है, x2 है, x3 है ना, और ये y1 है, y2 है, y3 एलिमेंट्स है. तो x1 का अगर इमेज हम लेते हैं y1, x2 का y2, x3 का y3, तो ये जो डिफरेंट एलिमेंट्स का डिफरेंट और यूनिक इमेज जो मिल रहा है, और कोई भी आपका कोड डोमेन का ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसका कि इमेज नहीं है, और कोड डोमेन का भी ऐसा कोई आपका एलिमेंट्स नहीं है जिसका कि प्री इमेज इसमें नहीं है. तो ये वन फंक्शन कहलाएगा, और आगे हम बताएंगे ये ऑनटो भी कहलाएगा, क्योंकि इसका कोई भी डोमेन का एलिमेंट्स कोड डोमेन का एलिमेंट्स ऐसा नहीं है जिसका कि प्री इमेज नहीं है. ठीक है ना, तो बाद में डिस्कस करेंगे वन टू फंक्शंस के बारे में. यहाँ पर अभी ये देखना है ये हर एलिमेंट्स का डिफरेंट एलिमेंट्स का डिफरेंट इमेज और यूनिक इमेज मिलना चाहिए. ओके, तो दिस इज द वन. इसके लिए कंडीशन यही है कि अगर x1 f ऑफ x1 का मतलब हो गया कि इमेज ऑफ एलिमेंट x1 वेयर x1 बिलोंग्स टू सेट x and x2 also belongs to set x, therefore fx1 यानी x1 एलिमेंट्स का इमेज अंडर द रूल f है ना, वो आपका fx1 कहलाएगा. एंड दिस इज नथिंग बट ये y1, यहाँ पर ये y1 हो गया. ठीक है ना, fx2 का मतलब हो गया y2, fx3 का मतलब हो गया आपका y3, fx3 का y3. दिस इज द ये आपका एलिमेंट्स, हर एलिमेंट्स का इमेजेज अंडर द रूल एफ जो मिल रहा है आपका मैपिंग के थ्रू हम लोग दिखलाया हमने कि रूल एफ जो डिफाइंड किया है सेट एक्स टू सेट वाई,
है ना। और यही आपका कंडीशंस है, दिस इज द मेन कंडीशंस आपका यही है कि x1 इज इक्वल टू x2 व्हेन fx1 इज इक्वल टू fx2 होता है तो x1 मस्ट बी इक्वल टू x2। सपोज करें कि कोई एक हम ऐसा एक एग्जांपल लें, जैसे कि सपोज करें कि fx इज इक्वल टू mx प्लस सी। ओके, दिस इज द फंक्शन, है ना। ये फंक्शन आपका है, हम इसको चेक करना चाहते हैं तो हम लोग क्या करेंगे कि fx1 पर हम लोग चेक कर लें। fx1 यानी इसको हम लोग x1 पर इसका वैल्यू कैलकुलेट कर लें तो mx1 प्लस सी एंड fx2 इज इक्वल टू mx2 प्लस सी एंड देयरफॉर fx1 इज इक्वल टू fx2। अगर हमने ये किया, अगर है इफ़ दिस इज इक्वल टू दिस, therefore fx1 means mx1 plus c is equal to mx2 plus c cancel and m will cancel out and therefore x1 is equal to x1 and this function is 1 function। ओके, तो ये आप देखा होगा कि ये एक स्ट्रेट लाइन्स का ही इक्वेशन था, उसको हम फंक्शन के रूप में लिया हुआ है। तो ये इसको अगर हम लोग स्केच करेंगे तो ये आपका ग्राफ इस तरह से बनेगा, इंटरसेप्ट सी पर कट करके जाता है ना ऐसे। तो इसका जो कोई भी अगर हम हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन अगर हम डाल दें तो ये फंक्शन ही है ना, फंक्शन है। और इसको अगर हम हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करके देखें, कोई लाइन स्ट्रेट लाइन है तो एक ही पॉइंट पर इसको कटेगा, एक ही पॉइंट पर इसको कट करेगा, ठीक है ना, एक ही पॉइंट पर कट करके निकल जाएगा, ठीक है ना, एक ही पॉइंट पर। तो हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट से भी आपको ये पता चलता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से कि ये 1 फंक्शन है। क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट जो होता है कि अगर हम कोई कर्व है उस पर अगर हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस डाल दें और उस कर्व को एक एक पॉइंट पर सिंगल पॉइंट पर यूनिक पॉइंट पर काटे तो वह 1 फंक्शन होगा। ओके, नेक्स्ट है इसमें एग्जांपल अगर ले fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ओके, दिस इज द फंक्शन। इसका अगर हम लोग ग्राफ प्लॉट कर दें तो ये ग्राफ आपका इस तरह से बनेगा, पैराबोलिक शेप में बनेगा, ओरिजिन को पास टच करके जाएगा और ये ग्राफ आपका इस तरह से बनेगा, ठीक है, ये ग्राफ। ओके, तो अब इसमें आप ऐसे भी हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करके देखेंगे तो ये कर्व को 2 पॉइंट पर काटेगा, 2 पॉइंट पर कट करेगा। यहाँ एक बार काटा, एक बार यहाँ काटा, ये लाइन डाला तो ये काटा और ये काटा, तो 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है ग्राफ को। इसका मतलब कि ये 1 नहीं है। ऐसे भी आप देख सकते हैं कि fx1 अगर x1 एलिमेंट है डोमेन का, अगर इसमें हम देखें तो x1 का स्क्वायर हो जाएगा, fx2 अगर हम रखें तो ये आपका x2 का स्क्वायर हो जाएगा। और कंडीशन यह है कि अगर fx1 होता है fx2 के इक्वल तो what we get the x1 का स्क्वायर इज इक्वल टू x2 का स्क्वायर एंड दिस नथिंग बट x1 का स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर इक्वल 0 एंड देयरफॉर x1 माइनस x2 इंटू x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 0। तो इससे आपका निकला कि x1 बराबर x2 निकला एंड x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x1 इज इक्वल टू माइनस x2। दिस ये कंडीशन तो आपका नहीं होना चाहिए, है ना, यही एक ही कंडीशन आना चाहिए था। तो ये भी आपका ये कंडीशन, तो ये x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 0 हो गया, x1 इज इक्वल टू माइनस x2, तो ये 1 का कंडीशन तो नहीं है, इसलिए ये फंक्शन आपका 1 नहीं है, नॉट 1 फंक्शन, यानी fx इक्वल टू स्क्वायर 1 फंक्शन नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इसको मैपिंग के थ्रू देख लें, अगर ये हम इसको डिफाइन कर दिया सेट, ये सेट एक्स है, सॉरी सेट आर है, ये आर है, ठीक है ना, रियल नंबर्स का सेट है डोमेन आपका, और ये भी आपका को डोमेन भी रियल नंबर सेट है। सेट हम डिफाइन कर, रूल एफ डिफाइन कर दिया ओवर आर टू आर, यानी डोमेन आर है और को डोमेन भी रियल नंबर्स का सेट आर ही है, ठीक है ना। यहाँ आर का मतलब हो गया कि रियल नंबर्स का सेट है डोमेन, और यहाँ भी आर जो लिए हैं रियल नंबर्स का सेट है को डोमेन, यानी यही आपका वाई है और ये एक्स है। तो एक्स सेट जो है रियल नंबर्स का सेट हो गया, वाई भी आपका रियल नंबर का सेट हो गया। तो अगर यहाँ पर चेक करें आप एफ एक्स, अगर यहाँ पर 1 देते हैं तो 1 अगर रखते हैं तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2, लेकिन हाँ 2 का स्क्वायर 4, और मान लिया जाए और भी आप नंबर देते हैं, जैसे कि 3 का देते हैं तो 3 का 9 हो जाएगा। तो और भी इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स है रियल नंबर्स के सेट में, इसमें भी वही है जो इसमें आपका रियल नंबर्स का एलिमेंट्स है, जो इसमें एलिमेंट्स है वही इसमें भी एलिमेंट्स है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, दोनों सेट ही आपका आर ही आर है। अगर इस पर रिस्ट्रिक्शन हम डाल दें डोमेन और को डोमेन पर तो अलग बात है, लेकिन यहाँ पर तो जनरल हम लेके चल रहे हैं कि को डोमेन एंड डोमेन बोथ आर द सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो यहाँ पर रियल नंबर्स का सेट जो एलिमेंट्स है वो भी वही एलिमेंट्स है। तो इसमें आप क्या देख रहे हैं कि आपका 1 का 1 से ही बनेगा, 2 का 4 से बनेगा, लेकिन इसमें और भी ऐसे एलिमेंट्स हैं, जैसे
मान लिया जाए -1 आप ले लेते हैं, ठीक है। दिस इज ऑल्सो मेंबर ऑफ दिस सेट, -1 रियल नंबर है, -2, तो -1 का चूँकि यहाँ डालेंगे अगर -1, तो -1 अगर हम डालेंगे है ना, तो क्या हो जाएगा -1 का स्क्वायर यानी 1, यानी 1 पर ही जाके इमेज बनेगा इसका, और 1 का भी इमेज 1 ही पर बनेगा। देखिए तो ये क्या हुआ आपका, ये दो एलिमेंट्स का एक इमेज बन रहा है। तो मेनी मैंने वैल्यू आपको मिला, डिफरेंट इमेज नहीं मिल रहा है। अभी हम मेनी की बात नहीं बोल रहे हैं, अभी हम बोल रहे हैं कि डिफरेंट नहीं मिल रहा है, चूँकि दोनों एलिमेंट तो अलग अलग है, यानी -1 नॉट इक्वल टू 1 है, ठीक है ना। तो ये भी एक कंडीशन आ जाता है 1 में हम लोग डाल सकते हैं कि अगर कोई फंक्शन fx1 अगर fx1 नॉट इक्वल टू अगर fx2 है, दिस इम्प्लाई तो x1 नॉट इक्वल टू x2, ये भी एक कंडीशन है। नंबर सेकंड कंडीशन, नंबर फर्स्ट कंडीशन आपका वही था, ये आपका नंबर फर्स्ट कंडीशन, ठीक है ना। नंबर सेकंड कंडीशन ये भी आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए -1 नॉट इक्वल टू 1, बट हियर f ऑफ -1 इज इक्वल टू f ऑफ 1, इसका मतलब क्या हुआ, ये कंडीशन अगर है यहाँ पर तो यही चीज़ होना चाहिए था, लेकिन ये डिफरेंट एलिमेंट्स का एक ही इमेज बन रहा है। जैसे -2 का भी अगर हम ले लें तो -2 का अगर 4 हो गया तो 2 का भी तो 4 ही पर जाएगा ना, ड्यू टू स्क्वायर। यहाँ पर इसी फंक्शन को चेक करना है हमको, इसी फंक्शन को चेक करना है कि ये 1 है कि क्या है। तो ये 1 नहीं है, क्योंकि दो डिफरेंट एलिमेंट्स का लेते हैं अगर, चूँकि रियल नंबर्स का सेट है तो आपका एक ही इमेज बनता है, दो एलिमेंट्स का एक ही इमेज बनता है, ठीक है ना। -2 और 2 का भी एक ही इमेज बनता है, तो दो एलिमेंट्स का। लेकिन यहाँ पर डेफिनेशन क्या कहता है कि डिफरेंट एलिमेंट्स डिफरेंट इमेज है, डिफरेंट एलिमेंट डिफरेंट इमेज, ठीक है ना। तो ये भी कंडीशन है 1 का, तो ये फंक्शन आपका 1 नहीं है। इस तरह से हम लोग देखते चलेंगे, ठीक है ना। अनटो फंक्शंस के बारे में हम लोग आ जाएँ। अनटो फंक्शन क्या होता है आपका, अनटो फंक्शन ए फंक्शन fx is defined as f is defined over set x to set y is said to be onto और सर्जेक्शन जिसको कहते हैं, सर्जेक्शन फॉर ऑल y बिलोंग्स टू, एलिमेंट y आपका है कैपिटल Y में, सेट Y में, ये सेट Y में y एलिमेंट्स लिया। देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू सेट x सच डैट fx इज इक्वल टू y, दिस इज द कंडीशन फॉर ऑन्टो फंक्शन, ठीक है ना। कि हम कोई भी अगर हम कोई भी एलिमेंट अगर y का सेट y का अगर लें, उसका प्री इमेज आपका डोमेन में मिलना चाहिए, यानी सेट एक्स में होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसको कहते हैं हम लोग ऑन्टो फंक्शन। जैसे हम लोग अब एग्जांपल के तौर पर उसी को ले लेते हैं, जैसे कि fx इज इक्वल टू mx प्लस c है, ओके, ये आपका है। तो ये आपका ऑन्टो फंक्शन है कि नहीं है, इसको हम लोग देख लें। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि y इज इक्वल टू आपका mx प्लस c हम लोग कर सकते हैं, ठीक है ना। एंड देयरफॉर दिस इज नथिंग बट y माइनस सी डिवाइडेड बाई m इज इक्वल टू आपका x हो गया, ठीक है ना। और हमने फंक्शन को अगर हम डिफाइन इस तरह से कर दें, दोनों को सेट अगर हम रियल ले लें, ठीक है, दोनों सेट को रियल ले लिया, डिफाइन कर दिया सेट, डिफाइन ए रूल f ओवर सेट R2R, वेयर R इज द ये डोमेन आपका है, डोमेन का सेट का है, रियल नंबर्स का सेट है, और को डोमेन का भी आपका सेट जो है वो रियल नंबर्स का सेट है, ठीक है ना। तो y जो है आपका, y आपका कोई रियल नंबर इस डोमेन में है, यानी डोमेन में है, डोमेन R मतलब इसमें है, तो ये रियल नंबर है आपका। और c भी आपका कोई एक नंबर ही है, रियल नंबर ही है c, है ना। तो ये आपका y माइनस सी जो है, y माइनस सी बाई m इज ऑल्सो ए रियल नंबर आपका है, दिस बिलोंग्स टू सेट R, ये भी आपका R में ही होगा, ठीक है ना। इसका मतलब कि ये पूरा होल थिंग, दिस मीन्स y माइनस सी बाई m बिलोंग्स टू R, इसका मतलब ये x का ही वैल्यू था, यानी ये जो वैल्यू कैलकुलेट होके आया वह आपका टोटल आपका x ही वैल्यू था, वह x आपका कोड डोमेन का हो गया आपका, ठीक है ना। तो ये डोमेन में आपका मिल गया, इसका मतलब कि ये आपका इसमें है, इसका प्री इमेज इसमें मिल रहा है, मतलब इसका एलिमेंट्स का इसमें आपका प्री इमेज मिल रहा है, ठीक है ना।
ये आपका हुआ कि इस एलिमेंट्स का एक प्री इमेज इसमें ऑलरेडी मिल रहा है। अगर इसका कोई रियल नंबर ले लिया तो इसका प्री इमेज इसमें होना चाहिए। तो हमने y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी लिया, तो y जो आपका बिलोंग करता है, अगर हम से आपका ये कोडोमेन, सॉरी यहाँ पर कोडोमेन लिख देंगे ना, ये कोडोमेन में है, कोडोमेन में y का जो मेंबर लिया हमने, ये एलिमेंट जो लिया इस सेट का मेंबर है, यानी कोडोमेन का मेंबर है। तो अगर कोडोमेन में ये हम y का मान y ले लिया रियल नंबर्स के सेट में, तो आपका x जो है y माइनस सी बाई एम, क्या ये भी रियल नंबर है, होना चाहिए, तभी तो उसका प्री इमेज इसको कहेंगे इसको। इसका मतलब कि y द रियल नंबर, उसमें से कोई भी सब्ट्रैक्ट करते हैं कोई रियल नंबर तो भी रियल नंबर बनता है, उसको डिवाइड करते हैं कोई रियल नंबर से तो वो भी ऑल्सो ए रियल नंबर, एंड दिस बिलोंग्स टू आर मतलब ये डोमेन, और यही x हुआ आपका, यानी ये y माइनस सी एम बिलोंग्स टू आर डोमेन, यानी इसका प्री इमेज आपका मिल रहा है। तो इसलिए ये आपका क्या हो गया, ऑनटो फंक्शन हो गया, ठीक है ना। अभी हमने दिखाया इसको कि 1 फंक्शन है, तो ये ऑनटो फंक्शन भी हो गया आपका, ठीक है ना। इसका कोई भी कोड डोमेन का एलिमेंट इसमें लेफ्ट एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, मतलब कि इसका हर इमेजेज का प्री इमेज इसे मिलना चाहिए, ठीक है ना। ये इसका मतलब ये होता है। In other words, we can say, इसको हम दूसरे शब्द में ये कह सकते हैं कि every element of set y is the pre-image of some element of set x, some element of set x। मुझे नहीं है ना कि बहुत सारे भी एक ही प्री इमेज का बहुत सारे एलिमेंट्स बी में ए में एक सेट एक्स में हो सकते हैं, कुछ एलिमेंट्स का भी हो सकता है, किस यूनिक एलिमेंट का भी हो सकता है प्री इमेज, ठीक है ना, ऐसा इसका सेंस है। तो एक और चीज़ हम लोग नोट करें यहाँ पर ऑनटो फंक्शन के लिए, सपोज जब जैसे ये आपका है, ठीक है ना, ये आपको हमने सेट डिफाइन कर दिया एफ, और ये सेट एक्स है सेट वाई है, जैसे x1 है x2 है x3 है, ठीक है ना। तो ये y1 है y2 है y3 है, तो इसका हर एक एलिमेंट्स का आपका जैसे कि हम सपोज करें जैसे और भी ले लेते हैं y4, ठीक है ना, चाहे x4, ये आपका ये एलिमेंट है, ठीक है ना, और ये भी है, ये आपका है, और भी हम लोग ले लें जैसे x1 x2 x3 x4 x5, तो x5 का हमने ये बना दिया, ठीक है ना, ये बना दिया इमेज इसका। तो देखिए यहाँ पर ये जो एलिमेंट y1 इमेज है y1, इसका प्री इमेज आपका देखिए दो प्री इमेज मिल रहा है। तो सम हम लिखा है ना, सम एलिमेंट्स ऑफ सेट एक्स, सम एलिमेंट्स आपको किसी का प्री इमेज एक ही मिल रहा है, किसी के प्री इमेज। इसमें यह देखना है कि इसका कोई भी इमेजेज का प्री छूटना नहीं चाहिए, इससे कनेक्शन इसका होना चाहिए, है ना। कोड डोमेन का कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं होना चाहिए जो छूटना नहीं चाहिए। इसका मतलब एक और स्ट्रॉन्ग कंडीशन इसके साथ एक ऑनटो फंक्शन होने के लिए कि इन ऑनटो फंक्शन, है ना, इन ऑनटो फंक्शन, है ना, रेंज ऑफ एफ, है ना, रेंज ऑफ एफ इज इक्वल टू कोडोमेन ऑफ एफ, कोडोमेन यानी कोडोमेन का जो भी आपका सेट है। जैसे कि आप पूछा जाए यहाँ पर कि कोडोमेन ऑफ एफ क्या है आपका, तो कोडोमेन ऑफ ऑल सेट समझी ले लेंगे, कोडोमेन का जो भी एलिमेंट्स है y1 y2 y3 y4, ओके। एंड रेंज ऑफ एफ क्या है, तो जो एलिमेंट्स ये जो इमेजेज है कनेक्टेड जो होगा इमेजेज का कनेक्शन वो भी एलिमेंट्स का सेट हो जाएगा। तो सारे एलिमेंट्स का आपका कनेक्शन है, इसके एलिमेंट से कोई भी ऐसा एलिमेंट्स नहीं है जो ऐसे ही है आपका जिसका कनेक्शन नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए ऑनटो फंक्शन के लिए, ठीक है। तो आपका वही हो गया y1 y2 y3 एंड y4 ऑल आर द इमेजेज का प्री इमेज, ऑल इमेजेज का प्री इमेज आपका इसमें मिल रहा है, ठीक है ना। तो ये कोडोमेन ऑफ एफ इज इक्वल टू रेंज ऑफ एफ, दिस इज द कंडीशन फॉर द ऑनटो फंक्शन, ठीक है ना। ऐसे एक और हम एग्जांपल ले लें, जैसे यहाँ पर देखा जाए कि एफ एक्स इज इक्वल टू सपोज करें 2x है, ठीक है ना, ये आपका
तो 2x है, तो इसका अगर हम डिफाइन कर दें एफ इज सच दैट n टू n का मतलब कि जो आपका डोमेन है वह डोमेन जो है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स का है। क्या चीज़ का है? नेचुरल नंबर्स का सेट है आपका है। और को डोमेन भी आपका क्या है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है, नेचुरल नंबर्स का सेट है। तो ये फंक्शन डिफाइन किया गया है ऑन द कंडीशन ऑफ दिस डोमेन एंड को डोमेन। ये कंडीशन पर डोमेन एंड को डोमेन यानी कहने का मतलब ये हुआ कि हम इस फंक्शन को का डोमेन पर रिस्ट्रिक्शन लगा दिया, डोमेन एंड को डोमेन पर। तो डोमेन को क्या रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि डोमेन शुड बी नेचुरल नंबर्स एंड को डोमेन शुड बी ऑल्सो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। देन टेस्ट दिस फंक्शन इज 1 और ऑनटो है कि नहीं, इसको हमको देखना है। तो ऑनटो होने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको? लेट y इज इक्वल टू 2x है, ओके, ठीक है। एंड देयरफॉर x इज इक्वल टू y बाई 2, ठीक है, y बाई 2। तो x इज इक्वल टू y बाई 2 हो गया। y आपका बिलोंग करता है आपका ये यानी को डोमेन यानी नेचुरल नंबर्स, ये n सेट है ना, को डोमेन का ये आपका को डोमेन जो है आपका वो भी सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स का है। तो हम एक कोई नंबर y चूज कर लें नेचुरल नंबर का मतलब क्या होता है? 1 2 3 4 5 कुछ भी ले सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं y की जगह हम मान लिया 1 ही ले लिया, y बाई 2। तो ये y बाई 2 की जगह 1 ले लिया, y की जगह 1 ले लिया तो 1 बाई 2 हो गया, दिस बिकम्स 1 बाई 2। तो 1 बाई 2 यानी x का वैल्यू 1 बाई 2 आ गया। तो x कहाँ का मेंबर होगा? ये आपका एक डोमेन का जो वो भी सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है। तो ये डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, यानी ये आपका डोमेन में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपका डोमेन कहता है कि वह सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स का होगा, जबकि ये 1 बाई 2 आ गया। 1 बाई 2 तो आपका ये नेचुरल नंबर नहीं है, ये तो फ्रैक्शनल नंबर हो गया, तो ये नहीं बिलोंग करता है। इसका मतलब कि y जो हमने लिया को डोमेन का, उसका प्री इमेज आपका डोमेन में नहीं मिल रहा है। मतलब ऐसा कोई भी आपका एलिमेंट नहीं है जो 1 बाई 2 के फॉर्म में है। सब तो नेचुरल नंबर्स का सेट में है, ये भी नेचुरल नंबर्स है, ये भी नेचुरल नंबर्स है। तो यहाँ से 1 बाई 2 आएगा ही नहीं है, ठीक है ना। इसका मतलब कि कोई प्री इमेज आपको इसमें नहीं मिलेगा। एंड देयरफॉर दिस इज क्या हो जाएगा आपका? अब इसे 1 लेंगे, 2 लेंगे, ये सब हो जाएगा, 4 ले लेंगे तो उसका मिलते जाएगा नेचुरल नंबर्स में। जैसे कि यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका ये है, जैसे मान लो ये सेट है, ये भी सेट है, सपोज करिए ये सेट n सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4, ठीक है ना। और यहाँ भी तो वही होगा 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ठीक है ना। अब यहाँ पर 1 हम अगर हमें एक y के जगह आप ले लें 4, y की जगह क्या ले लिया? 4 ले लिया। तो x इज इक्वल टू क्या मिलेगा? y बाई 2, मतलब 4 बाई 2 यानी 2 तो है आपका x बराबर 2, तो यानी आपका y 4 है, ठीक है ना। तो ये आपका इससे आपका मिल जाएगा 2 का, इससे कैंसिल मिल जाएगा, ठीक है ना। लेकिन अगर हम y का मान 1 ले लें तो x का मान 1 बाई 2 इसमें है, कहीं नहीं है, प्री इमेज नहीं है। y का मान 1 ले लिया तो इसका 1 का कैंसिल मिल ही नहीं रहा, 1 बाई 2 तो इसमें आएगा ही नहीं, क्योंकि नेचुरल नंबर्स का सेट है अभी आपका, तो 1 बाई 2 आएगा ही नहीं। इसमें भी 1 बाई 2 नहीं है, तो 1 बाई 2 इसमें नहीं आएगा। इसका मतलब कि इसका कुछ ऐसा एलिमेंट्स है जो आपको ये जैसे 1 का छूट जाएगा, ये आपका ऐसे ही रहेगा, इसका कोई प्री इमेज नहीं मिलेगा, ठीक है ना। 2 का मिल जाएगा, 2 का अगर 2 बाई 2 करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो 1 से इसका कनेक्शन हो जाएगा इसका, ठीक है ना। इस तरह से मिलते जाएगा आपका, कुछ छूटते जाएगा। तो वैसे 1 2 फंक्शन तो होगा नहीं, क्योंकि 1 2 फंक्शन का मतलब ये होता है कि इसका हर का प्री इमेज इसमें मिलना चाहिए, हर एलिमेंट्स का प्री इमेज मिलना चाहिए। तो यहाँ पर देखा कि आपका 1 को तो मिल ही नहीं रहा, 1 तो नहीं मिल रहा, 1 डाला, y के जगह 1 डाला तो 1 बाई 2 हो गया, 1 बाई 2 तो एक x हुआ, x का मतलब ये को डोमेन का हो गया एलिमेंट्स, तो डोमेन में तो 1 बाई 2 है ही नहीं, इसलिए आपका ये एलिमेंट्स आपका छूट जाएगा। इसलिए ये आपका ऑनटो फंक्शन नहीं है, नॉट ऑनटो फंक्शन, ठीक है ना, ऑनटो, ठीक है, ऑनटो फंक्शन नहीं होगा। और रिस्ट्रिक्शन जब किए हुए हैं तो अब यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर देखिए, अब जैसे मान लीजिए हम 2x है तो x की जगह 1 लेंगे तो 2 होगा, फिर 3 लेंगे, है ना। x की जगह जब भी लेंगे तो हम 1 बाई 2 तो नहीं लेंगे, यानी इसमें आपका इसका आपका देखिएगा कि ऑनटो फंक्शन आपको इसमें नॉट ऑनटो होगा, ठीक है ना। इस तरह से आप देखते चलेंगे, ठीक है, कि कौन ऑनटो फंक्शन होगा, ऐसे नहीं होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखते हैं इस पर, ठीक है ना। एग्जाम्पल में इसका एग्जांपल एक तो हम लोग लेते हैं, जैसे मान लो सपोज करें कि f इज़ डिफाइंड ओवर रियल टू रियल, है ना, यानी डोमेन और को डोमेन बोथ आर द सेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है, इसको ले लिया। और गिवन बाई f x
इज इक्वल टू, है ना, ये आपका है एक्स क्यू प्लस टू, ठीक है ना, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है ना। इसको आप देखिए कि ये आपका सब्जेक्टिविटी इसकी चेक करनी अगर है तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा। तो हाँ, ये इसके लिए हम लोग ये करें कि सपोज वाई बी एनी आर्बिट्री एलिमेंट ऑफ आर मीन्स ये आपका कोडोमेन में, ये वाले आर कोडोमेन का एलिमेंट है, ठीक है, कोडोमेन का आर्बिट्री एलिमेंट कोई ले लिया, ठीक है ना। देन एफ एक्स इज इक्वल टू वाई एंड दिस इज नथिंग बट एक्स क्यू प्लस टू एंड देयरफॉर वाई इज इक्वल टू एक्स क्यू प्लस टू एंड देयरफॉर y माइनस टू इज इक्वल टू एक्स क्यू एंड देयरफॉर y माइनस टू के पावर 1 क्यूब यहाँ पर चढ़ जाएगा और ये x हो जाएगा, ठीक है ना। क्यूब रूट ले लेंगे दोनों तरफ तो ये 1/3 हो जाएगा यहाँ, और ये 1/क्यूब रूट करेंगे तो 3 कैंसिल होगा तो x बचेगा, ठीक है ना। तो ये हो गया x, यानी x का वैल्यू आपको ये निकल गया। अब चूँकि ये आपका क्या है, दिस इम्प्लाई y रियल नंबर है, इसमें से रियल नंबर घटा रहे हैं, उसका क्यूब रूट ले रहे हैं तो ऑल्सो ये रियल नंबर, ये भी आपका रियल ही नंबर ना होगा, 1/3 बिलोंग्स टू r। और ये चीज़ क्या था, दिस मतलब ये आपका हो गया x, यानी आपका इसका डोमेन में आपका इसका प्री इमेज मिल रहा है, इसका मतलब ये शो करता है, ठीक है ना, ये आपका शो करता है इन डोमेन। एंड दिस इज नथिंग बट, ये आपको ऐसे लिख सकते हैं कि दिस इम्प्लाई x इज इक्वल टू वाई माइनस टू के पावर 1/3 यानी क्यूब रूट ऑफ y माइनस टू, दिस बिलोंग्स टू आर डोमेन, ठीक है ना, डोमेन में बिलोंग करता है। सच डैट, अब हम लोग एक काम करें इसमें कि एफ एक्स जो आपका दिया हुआ है वह आपका क्या है, एक्स क्यू प्लस टू है, और ये आपका दिया हुआ था, क्या दिया हुआ था, ये आपका एफ एक्स ये आपका एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब दिया हुआ था। तो यहाँ पर आप आ जाइए, ये आ जाइए एफ एक्स इज इक्वल टू, यानी एफ लगा दिया तो देयरफॉर आप ऐसे करें कि एफ एक्स इज इक्वल टू, और ये आपका हो जाएगा एफ ऑफ एक्स क्यू प्लस टू, ठीक है ना। एफ एक्स इज एक मिनट, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यू प्लस 3 और एक्स के जगह ये हो गया, सॉरी ये यहाँ पर ये ले लेते हैं इसका वैल्यू। तो एफ ऑफ अगर हम अप्लाई कर दें रूल एफ इस पर, तो एफ ऑफ वाई माइनस टू ये हो जाएगा 3। तो देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ये एफ ऑफ वाई माइनस टू, यानी एक्स के जगह हम यहाँ इसको सेटअप कर देंगे, यानी पूरा ये एक्स का जगह वैल्यू हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका हो जाएगा वाई माइनस टू, ये क्यूब रूट हो गया, और ये पावर कितना आपका है, ये पावर 3 है और प्लस 2 है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा दिस नथिंग बट एफ एक्स इज इक्वल टू, ये आपका पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3 कैंसिल, तो y माइनस टू और प्लस 2 एंड दिस विल कैंसिल, दिस इज नथिंग y एंड दिस इज एफ एक्स इज इक्वल टू y एंड दिस इज द कंडीशन फॉर ऑनटो फंक्शन, ठीक है ना। यहाँ से आप ले लेंगे ये वाला वैल्यू यहाँ से करेंगे, सच दैट ये इसको हटा दें, ये आपका ये हो गया, और ये अप्लाई करें एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ दिस वाई माइनस टू का 1/3 एंड एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस, और चूँकि एफ एक्स के जगह आपका क्या मिला, अब ये वैल्यू पूरा यहाँ से एक्स के जगह हम रिप्लेस कर देंगे, जो आपका क्यू फंक्शन था ना, ये एक्स बराबर कितना था, वाई बराबर ठीक है ना, वाई बराबर एक्स क्यू प्लस 3 था। तो यहाँ पर एफ एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, ये एफ ऑफ पूरा फंक्शन आपका बन जाएगा। तो यहाँ पर ये वैल्यू आपका ये एक्स क्यू के जगह आपका पूरा एक्स के जगह आपका ये वैल्यू पुटअप होगा, ठीक है ना। ये रख देंगे और रखने के बाद कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग, ये आ जाएगा वाई आ जाएगा, दिस इन द कंडीशन फॉर एफ एक्स इज इक्वल टू वाई। हमने पिछले बार भी देखा था, आपको डिफाइन किया था, यहाँ पर देखिए कि हाँ ये ए बी ऑनटो और सर्जेक्शन फॉर ऑल वाई बिलोंग्स टू कैपिटल वाई देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू एक्स सच डैट एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, यही आपको प्रूव करना होता है, ठीक है ना, कि एफ एक्स इज इक्वल टू वाई कैसे आ जाए, ठीक है ना। तो वही पूरा हमने एक्स मान लिया इसको, और एक्स में हमने फंक्शन में रख दिया, और इसके बाद हमने कैलकुलेट किया, तो ये एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, ठीक है।
अगला हम लोग देखते हैं इनटू फंक्शन के बारे में। इनटू फंक्शन, ठीक है ना। इनटू फंक्शंस, ए फंक्शन f is such that x to y is said to be an into function if there exists an element in set y यानी कोडोमेन having no pre-image in set x। देखिए यहाँ पर क्या होता है, इनटू फंक्शन में क्या होगा कि कम से कम एटलीस्ट वन एलिमेंट ऐसा इमेज है जिसका कि प्री इमेज सेट एक्स में यानी डोमेन में नहीं मिलेगा। तो जैसे अभी हम लोग बात किया था कि ये आपका कोई सेट है एफ और ये सेट एक्स है, वाई है। अगर x1 है, x2 है, x3 है, x4 है, y1 है, y2, y3, y4, y5, अगर ये सबका इमेजेज मिल रहा है, ये मिल रहा है इमेजेज, यानी x1 एलिमेंट्स का इमेज y1, x2 का y2, x3 का y3, x4 का y4, ठीक है ना। x5 का मान लिया जाए x4 ही मिल गया, और ये y5 जो है इसका कोई इमेज इसमें प्री इमेज नहीं मिल रहा है, यानी ये आपका इसका नहीं मिल रहा है। तो ऐसे फंक्शन को हम लोग कहेंगे, ठीक है ना, ये इनटू फंक्शन कहेंगे। क्योंकि सबका यूनिक इमेज मिल रहा है, ये तो है कंडीशन को फुलफिल कर रहा फंक्शन है। इसके बाद ये दो एलिमेंट्स का एक ही इमेज बन गया, तो ये भी ये आपका 1 1 नहीं रहा, क्योंकि दो एलिमेंट्स का दो डिफरेंट एलिमेंट्स का इमेज एक ही बन जा रहा है, तो ये 1 1 भी नहीं है, ठीक है ना। और ये ऑन्टो नहीं है, क्योंकि ऑन्टो के लिए क्या होना चाहिए था कि इसका भी प्री इमेज मिलना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया कि इसका प्री इमेज इस सेट एक्स में नहीं मिल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि यह एक अनदर टाइप्स ऑफ फंक्शन हुआ, दिस टाइप ऑफ फंक्शन इज नथिंग बट इनटू फंक्शन, ठीक है ना, ये इनटू फंक्शन हो गया। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि डोमेन ऐसे करें, रेंज ऑफ एफ है ना, सबसेट बनेगा कोडोमेन ऑफ एफ का। इसका देखिए सबसेट बनेगा, क्योंकि इसका रेंज कौन होगा, इसका रेंज ऑफ एफ का मतलब इसके हिसाब से क्या मिलेगा, y1, y2, y3, y4, ठीक है ना। और इसका कोड डोमेन क्या हो गया, टोटल है एलिमेंट, टोटल है y3, y4, y5, ये सारे एलिमेंट्स है, तो ये इसका सबसेट है ना, होगा तो सबसेट होगा, यानी कोई ऐसा एलिमेंट्स है, इसका इमेज है ऐसा जिसका कि कोई प्री इमेज नहीं मिल रहा है। दिस इज द इनटू फंक्शंस का ये कंडीशंस आपका हो गया, ठीक है ना, इनटू फंक्शन इसको कहेंगे हम लोग। तो ये रहा। और मेनी वन फंक्शन, मेनी वन फंक्शन जैसे आपको पढ़ना है, तो मेनी का मतलब हो गया कि आपका बहुत सारे नंबर्स एलिमेंट्स का इमेज आपका एक ही पर बनता है, ठीक है ना। जैसे मेनी वन फंक्शन, ये आपका देखना है, ठीक है ना। मेनी वन फंक्शन क्या होता है, ए फंक्शन एफ इज सच दैट x to y है ना इज सेट टू बी ए मेनी वन फंक्शन if two or more than two elements, दो और दो से ज़्यादा, two elements of set X have the same image in set y में सेट y में आपका है। जैसे ये आपका हुआ, देखिए ये जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर आपका है ना, जैसे x1 है, x2 है, x3 है, x4 है,
ये y1 है, y2 है, और ये y3 है, y4 है। जैसे कि इसी का देख लीजिए, एक y1 मिला तो इसका ही मिल रहा है, ठीक है ना। और x3 से y3 अगर है, ठीक है ना, और ये x4 से y3, ये क्या हो गया, दो एलिमेंट्स का एक ही इमेज बन रहा है, ठीक है ना। और ये हो गया, ये f हो गया, और सेट x है, सेट y है। तो ये आपका ये मेनी वन फंक्शन हो गया, क्योंकि डिफरेंट एलिमेंट्स का एक ही इमेज बन रहा है, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि इफ़ fx1 इज इक्वल टू fx2 है, एंड दिस इम्प्लाई x1 नॉट इक्वल टू x2, ठीक है ना। अगर x1 नॉट इक्वल टू है तो दिस कंडीशन, यानी अगर जो फंक्शन 1 1 नहीं है तो मेनी वन होगा, ठीक है ना। तो अगर फंक्शन का वैल्यू सेम आ जाएगा, लेकिन डिफरेंट एलिमेंट्स है, देखिए दोनों डिफरेंट एलिमेंट्स है ना, नॉट इक्वल टू x2, बट इमेजेज आर सेम, यानी fx1 का y1 और fx2 का भी y1, और इसका भी y1 आपका मिला, इसका भी y1 मिला, दोनों सेम हो गया। लेकिन ये दोनों एलिमेंट क्या है, दोनों डिफरेंट एलिमेंट्स है। जैसे आप एक एग्जाम्पल ले सकते हैं कि जैसे एफ इज सच डैट, अगर हम z से z यानी सेट ऑफ इंटीजर्स, अगर कोई फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू आपका हम मॉड एक्स ले लें, ठीक है ना, ये मॉडुलस फंक्शन। तो इसमें इंटीजर्स का सेट ले लेते हैं, मान लीजिए प्लस माइनस 1 2 3 जो भी लेना है। तो अगर हम f -1 का लेते हैं अगर वैल्यू, तो ये -1 का मॉड 1 आ जाएगा। 1 का अगर हम लेते हैं, 1 लेते हैं सेट z का डोमेन में, है ना, सेट ऑफ इंटीजर्स में z, जो डोमेन का सेट है z इंटीजर्स, ये भी है को डोमेन इंटीजर्स, तो ये भी आपका 1 का वैल्यू 1। यानी देखिए दोनों डिपेंड है, -1 नॉट इक्वल टू 1, बट हियर f ऑफ -1 इज इक्वल टू f ऑफ 1, दोनों का वैल्यू 1 मिल रहा है। तो यानी क्या मिलेगा, ऐसा फंक्शन जो एफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस फंक्शन जो होगा वह मेनी वन फंक्शन हो जाएगा, ठीक है ना, जो मेनी वन होगा। क्योंकि सेट ऑफ इंटीजर्स का सेट हम ले रहे हैं z, है ना, सेट ऑफ इंटीजर्स है मान लिया जाइए, यानी हम -1 ले, +1 ले, 2 ले, -2 ले, 3 ले, -3, तो ये सब करस्पॉन्डिंगली आपका वैल्यू क्या मिलेगा, दो एलिमेंट्स का, एक निगेटिव एक पॉजिटिव जो नंबर लेंगे, एक -1 और 1, तो दोनों का 1 आएगा इमेज। फिर -2 और 2, तो उसका भी क्या आ जाएगा, +2 पर जाएगा, इमेज बनेगा, मैपिंग होगा, ठीक है ना। इस तरह से दो एलिमेंट्स पर मिलेगा जा करके, दो एलिमेंट्स का एक इमेज मिलेगा। तो ऐसे फंक्शन को हम लोग क्या कहेंगे, आपको मेनी वन फंक्शन बोलेंगे। इनटू फंक्शन भी आपका हो गया। इस पर हम लोग और सारे प्रॉब्लम देखेंगे, है ना, नेक्स्ट क्लास हम लोग लेंगे, नेक्स्ट लेक्चर हम जब बनाएंगे तो उसमें हम लोग डिफरेंट प्रॉब्लम्स लेंगे, और इनटू फंक्शंस पर, मेनी वन फंक्शन पर, और 1 1 फंक्शन पर, ऑनटो फंक्शन पर हम लोग बात करेंगे। और हम लोग उसमें और भी कंडीशंस हम लोग निकालेंगे कि ऑनटो के लिए हम लोग टेस्ट करने के लिए और क्या हम लोग देखें, है ना। और ठीक है।